या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण साथी आगाज से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं और आज भी जानकारी लेकर के आए हैं। उससे पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया आपके घर में हमेशा हमेशा खुशियाँ बरसाती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं। आज जानकारी है चैत्र मास की कथा, अध्याय संख्या 8 और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा की स्कंद संख्या 1 और अध्याय संख्या 3। इसमें जो जानकारी दी जा रही है कि सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उपपुराण तथा प्रत्येक द्वापर युग में व्यासों का नाम क्या था। ये जानकारी एक ही वेद व्यास नहीं हुए, इससे पहले और भी वेद व्यास हुए, उनके नाम, उनकी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। तो जानकारी से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सूत जी बोले हैं, हे मुनि वृंद, सत्यवती सुत वेदव्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक प्राणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनियो। मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, बारह पुराण और अग्नि पुराण और नारद पुराण और पद्म पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण और कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, ये पृथक 18 पुराण हैं। ये पृथक इनके आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक, 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण के 18,000 श्लोक और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, बारह पुराण में 24,000 और अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने इस पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, जब उपपुराणों की संख्या का नाम आता है तो आप उनको भी सुनिए। सर्वप्रथम उपपुराण सनत कुमार के, तत्पश्चात नरसिंह, नारदी, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, शाम्ब, नंदी और पाराशर आदि महेश्वर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18
वशिष्ठ, ये सब उपपुराण हैं, महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यासी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों में विस्तार पूर्वक अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया है। प्रत्येक द्वापुर में भगवान वेदव्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही वेदव्यासी के स्वरूप हैं। अवतीर्ण होकर के सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपदे भेद करते हैं और विशेष करके कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु तथा अल्पबुद्धि जानकर वे योग्य एवं पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियां, शूद्र तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को, शूद्रों को तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापुर में, ये 28वां द्वापुर चल रहा है, और इस 28वें द्वापुर में, ये 28वें द्वापुर का अभी आप देख रहे हैं कलयुग चला है, तो इससे पहले द्वापुर निकल के गया है। 28वें द्वापुर में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु वेदव्यास जी, और 29वें द्वापुर में द्रोण नाम के व्यास होंगे। जब 29वां आएगा, अभी 28वां चल रहा है। 28वां द्वापुर 7वें मनवंतर का ही 28वां द्वापुर निकल के गया है, और 28 जैसे 29वां आएगा तो वहाँ पे उनका नाम होगा द्रोणी नाम के व्यास होंगे। उनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिता रची। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग शुद्धि, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद प्रथम व्यास द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में प्रकट होकर के वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य हुए, और चौथे में बृहस्पति हुए, और 5वें में सूर्य भगवान तथा 6वें में यमराज भी साक्षात व्यास बने। 7वें द्वापर में इंद्र, और 8वें में वशिष्ठ मुनि, और 9वें में सारस्वत, और 10वें में द्वापर में त्रिधामा जी व्यास हुए, और 11वें में त्रिवृष, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, और 14वें में द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रियायरुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रती मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, और 21वें में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए, और 22वें में वाजश्रवा बेन, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु, और 25वें में द्वापर में भार्गव व्यास हुए, और 26वें में शक्ति, और 27वें में जातुकर्ण्य, और 28वें में द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना वैसा बता दिया। इन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैं सुना रहा था,
जो पुण्यप्रद तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक और भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों और रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर और मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र प्राण को रच करके व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उसी रहस्य में महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैं भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना और उनकी कृपा से उसे हृदयंग कर लिया। जिस प्रकार अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त एवं इस पुराण को सुनाया, उस समय मैं भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। सर्वप्रथम मुनिदेव श्री भागवत रूपी एवं कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत पुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुनाव से श्रवण करके मैं भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहता और निष्कृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने से इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से स्निग्ध मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुह्यक में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्यारूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर के संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं कर सकता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देव में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसार के मनुष्य केवल दूसरों की दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि वाले चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल प्राण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। तो आज की कथा यहीं तक है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।